आपके अलायंस के पुराने साथी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जब वो लोग आपके साथ अलायंस में थे, यानी जेडीयू और बीजेपी का जब अलायंस था, तो बीजेपी ने कंटिन्यूअसली ये कोशिश की, लगातार निरंतर प्रयास किया कि जेडीयू की सीट्स कम आए असेंबली इलेक्शंस में, और इसी वजह से अब तक का सबसे कम सीट आया जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में। लगातार उन्होंने कहा कि हमारे पार्टनर तो थे, बीजेपी पार्टनर तो थी, लेकिन उन्होंने हमें हराने की पूरी कोशिश की। देखिए, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जीवन के इस पड़ाव में जो जुबान है और जो उनके दिमाग है उसके बीच का सामंजस्य कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ एक साथ चुनाव लड़ा था और हमने पूरी मेहनत की थी कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, और बनी भी। हम ज्यादा सीटें जीते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस गठबंधन से निकलने के लिए कोई भी बहाना चाहिए था, इसलिए वो ऐसे गलत बहाने का सहारा ले रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, और इस तरह की अनर्गल टिप्पणी वो कर रहे हैं। जिस समय वो मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले रहे थे तो उस समय क्या उन्हें ये बातें याद नहीं थी? दरअसल ये सत्ता से चिपकने वाले ऐसे नेता हैं जो कि भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे कि सत्ता के लिए इन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को समय के अनुसार हमेशा बदला। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को हराया जा सकता है अगर सभी अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं सभी यूनाइटेड हो जाए। देखिए, यूनाइटेड होकर तो ये बिहार भी लड़े थे, पर फिर भी वहां की जो विधानसभा की सीट थी खतुनी की, वो वहां पे चुनाव हार गए थे। तो ये एक साथ चुनाव लड़ना, एक साथ चुनाव जीतना, ये कहकर नीतीश कुमार पता नहीं शायद अपने जो प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में पिछली बार भी काफी एक होकर लड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व के सामने, विकास के मॉडल के सामने, भाजपा के प्रति विश्वसनीयता के कारण ये टिक नहीं पाए थे। कि कुछ भी कोशिश कर ले, कितने भी साथ आ जाए, लेकिन जनता जानती है कि एक यही पार्टी है जो कहती है और जो मैनिफेस्टो में उसके वादे होते हैं वो पूरा करती है। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं वीरप्पा मोइली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो मतलब कि पुअर परफॉर्मेंस हुई है गुजरात में, वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि पार्टी ने स्टेट के नेताओं को किनारे कर दिया, पार्टी लेट देम डाउन। भाई, अब वीरप्पा मोइली साहब को यह बताना चाहिए था कि ये प्रदेश के नेताओं को किन लोगों ने किनारे कर दिया। क्या हमने कहा था उन्हें किनारे करने के लिए? तो यहाँ इनका आंतरिक ये द्वंद्व है। जहां ये हारते हैं वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन पे ब्लेम चला जाता है। जब जीतते हैं तो राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी इन्हें याद आ जाते हैं और जीत का श्रेय उनको दिया जाता है। वीरप्पा मोइली को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, पूरा गांधी परिवार, वो गुजरात की हार के लिए जिम्मेवार है। अगर हिमाचल की जीत के लिए ये प्रियंका गांधी को जिम्मेवार मांग रहे हैं तो इन्हें गुजरात के बुरी हार के लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेवार मानना चाहिए। वहां के सिर्फ स्थानीय नेताओं को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। अब झारखंड के मुद्दे पर आते हैं जो लगातार चर्चा में है। पंकज मिश्रा, इलीगल माइनिंग, मुख्यमंत्री मंत्री आलमगीर आलम। अब इसमें नया प्रकरण ये है कि जो डीएसपी झारखंड पुलिस के हैं, साहिबगंज में पोस्टेड थे, उन्होंने क्लीन चिट दिया था बरहड़वा केस में, जिसको टेक ओवर करके ईडी यहां तक पहुंची है। उस डीएसपी को ईडी ने पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया है आज। देखिए, बरहड़वा टोल प्लाजा का केस एक क्लासिक केस था, जबकि एक टोल प्लाजा के ठेका को लेने के लिए मंत्री आलमगीर आलम और जो माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, इन दोनों ने फोन करके ठेकेदार को धमकी दी थी। बाद में उस ठेकेदार ने नहीं माना तो उसके साथ मारपीट की गई थी। और इस केस को 24 घंटे के अंदर इन्होंने लाइटनिंग स्पीड से झारखंड पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया और सुपरविजन करके केस में क्लोजर रिपोर्ट भी दे दिया था। तो ये तो हमें लगता है कि जिस स्पीड से झारखंड पुलिस ने काम किया, इन्होंने ब्रिटेन की फेमस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया था। काश यही संवेदनशीलता इन्होंने बाकी सारे केसेस में दिखाई होती जो झारखंड में लाखों केसेस वर्षों से लंबित हैं। और हमारा मानना है कि जो भी क्लीन चिट दिया गया है पंकज मिश्रा को और जो मंत्री आलमगीर आलम को और जो सुपरविजन करने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा के इशारे पे किया गया, आज उनकी पेशी है ईडी के सामने में, तो इनकी पेशी के बाद बहुत सारे राज खुलेंगे। क्योंकि कहा जाता है, लोगों का आरोप लगता है कि पंकज मिश्रा के आदेश पर यही डीएसपी प्रमोद मिश्रा पूरा जो अवैध खनन का रैकेट था वो संथाल परगना इलाके में चलाते थे। तो हमें इंतजार है बहुत सारे सफेद पोशों के बेनकाब होने का।